तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है यंग नाम के एक मशहूर बॉक्सर से। यंग अभी सिर्फ 16 साल का ही था। अपनी काबिलियत की वजह से वह पूरे शहर में काफी ज्यादा मशहूर हो चुका था। ये एक रात मैच जीतने के बाद यंग अपने घर जाने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित हुआ, क्योंकि उसकी माँ और उसकी बहन घर पर उसका इंतजार कर रहे थे। पर जैसे ही वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ उन दोनों की लाशें पड़ी हुई थी और तभी अचानक से एक आदमी ने पीछे से उसके ऊपर हमला कर दिया। पर क्योंकि यंग एक ट्रेंड बॉक्सर था तो उसने बड़ी ही आसानी से खुद को बचाकर उस कातिल को जान से मार दिया। 2 साल बाद एक स्कूल में कुछ लड़के यंग की खबर सुन रहे थे कि असल में जिन लोगों ने उसके परिवार पर हमला किया था वो सभी चोर थे। पर फिर भी यंग ने अपनी बॉक्सिंग स्किल से उन सभी को खत्म कर दिया था और इसी वजह से उसके ऊपर खून का इल्जाम लगाकर उसे जेल भेज दिया गया। उसी क्लास में सोबिन नाम का एक लड़का भी था जो नया स्कूल में आया था। असल में सोबिन को उसके पिछले स्कूल में बहुत ज्यादा परेशान किया जाता था, जिससे बचने के लिए उसने अपना स्कूल बदला था और धीरे धीरे उसे स्कूल अच्छा भी लगने लगा था। पर तभी क्लास में टोनी नाम के एक नए लड़के को लेकर आई। टोनी भी एक बॉक्सर था और वह सोबिन को पिछले स्कूल में बहुत ज्यादा परेशान करता था और इसीलिए उसे अपने सामने देखते ही सोबिन बहुत ज्यादा डर गया। टीचर के क्लास से जाते ही टोनी ने अपना दबदबा बनाने के लिए कुछ बच्चों को बिना वजह से पीटना शुरू कर दिया, जिसके बाद वह सोबिन को भी पीटने के लिए उसके पास आया। सोबिन टोनी के सामने कुछ नहीं बोल पाया, इसीलिए उसके एक दोस्त ने बीच में आकर उसको बचाने की कोशिश की। पर टोनी ने तो उस लड़के को भी धक्का देकर थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया। पर सोबिन ने जिंदगी में पहली बार टोनी को रोकने की कोशिश की, पर उसकी ये हिम्मत देखकर टोनी को और गुस्सा आ गया। उसने सोच लिया कि उसे तो अच्छे से पीटूं। इधर अपने बचाव के लिए सोबिन ने एक पेन उठा लिया और इसे देखकर टोनी रुकने वाला तो नहीं था। उसने बार बार सोबिन को पेन इस्तेमाल करने के लिए बोलना शुरू कर दिया, मारना मारना साले कमजोर मारना। और अपने आप को टोनी की पकड़ में देखकर सोबिन ने बिना कुछ सोचे वो पेन उसकी आँख में मार दिया। इसके बाद उसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का इल्जाम लगाया गया। पर सोबिन कोर्ट में टोनी के खिलाफ कुछ नहीं बोल पाया, जिसके चलते उसे 2 साल की सजा सुना दी गई। कोर्ट से जेल जाने के लिए उसे एक बस में बैठाया गया, जहाँ किस्मत से उसकी सीट यंग के साथ ही थी। जेल पहुंचकर सभी कैदियों को अलग अलग सेल्स में डाल दिया गया, जहाँ सोबिन की दोस्ती मीन नाम के एक चोर से हुई। उन दोनों को एक ही सेल में डाल दिया गया, जहाँ एक आदमी ने उन्हें जेल में चल रहे राज के बारे में बताया। उस जेल में जून, आकू और हान नाम के 3 सबसे बड़े कैदी थे, जिनमें से जून तो अच्छा आदमी था जो आक और हान को बाकी कैदियों से तंग करने के लिए रोकता था। लेकिन फिर हाल ही में आक और हान ने एक प्लान बनाकर जून को फंसा दिया, जिस वजह से पुलिस ने उसे एक अलग कमरे में बंद कर दिया था। और तभी से आकू और हान सभी कैदियों को परेशान करने लगे। लेकिन वहाँ का सबसे ताकतवर कैदी अभी भी यंग ही था, जिसे सभी लोग काफी ज्यादा डरते थे। लेकिन यंग की अच्छी बात यह थी कि वह बिना किसी बात से लड़ता नहीं था। अगले दिन सोबिन और मीन चुपचाप खड़े होकर आकी और हान के बीच चल रहे फुटबॉल मैच को देख रहे थे। पर तभी 2 खिलाड़ियों को चोट लग गई, जिसके बाद हान ने सोबिन और मील को अपने साथ खेलने के लिए बुलाया, जिसके लिए वह दोनों चुपचाप मान गए। पर सोबिन को फुटबॉल ज्यादा अच्छे से खेलना ही नहीं आता था, जिस वजह से हान की टीम हार रही थी और वह किसी भी हाल में इस हार के लिए जिम्मेदारी लेने वाला तो नहीं था। इसलिए उसने आग बंद करके बॉल को लात मार दी, पर गलती से वो लात सीधी आंखों की टांगों के बीच जाकर लगी, जिसके बाद गहने फूटने की वजह से दर्द के मारे आंखों जमीन पर ही गिर गया। वो बहुत ज्यादा गुस्से में था और इसीलिए उसके लोगों ने सोबिन को खींचकर अपने सेल में ले जाना शुरू कर दिया। वही दूसरी ओर सोबिन बहुत ज्यादा डरा हुआ था और उसे पिछले स्कूल में किए हुए टॉर्चर की यादें आ रही थी। वह उन लोगों को रहम की भीख मांगने लगा, लेकिन उनके ऊपर इसका कोई असर नहीं हुआ। पर तभी उन लोगों की नजर पास से ही गुजर रहे यंग पर पड़ी, जिसे देखते ही उन्होंने ऐसा बर्ताव किया मानो वो सोबिन के दोस्त ही थे। और इसके बाद बर्ताव को देखकर सोबिन समझ गया कि जेल में सभी लोग यंग से डरते हैं और अपने आप को बचाने के लिए वह तुरंत यंग की तरफ भागा। वैसे तो यंग फालतू चक्कर में पड़ता ही नहीं था, लेकिन अपने सामने सोबिन को यूं गिड़गिड़ाते हुए देखकर उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। और जब आकियों ने उसे रोकने की कोशिश की तो यंग ने उसे एक ही मुक्के में नीचे गिरा दिया। जेल में सभी बच्चों को पढ़ाया भी जाता था, पर क्लास के दौरान आकियों की नजर सिर्फ सोबिन पर ही थी, जिसे वह किसी भी हाल में सबक सिखाना चाहता
चाहता था। गार्ड ने सोबिन को किसी से मिलवाने के लिए लेकर आ गया और यह आदमी और कोई नहीं बल्कि टोनी ही था, जिसकी एक आंख पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। साथ ही उसे स्कूल से भी निकाल दिया गया था, जिस वजह से वह अपनी जिंदगी सड़कों पर बिता रहा था। और उसका मानना था कि उसके साथ यह सब सोबिन की वजह से हुआ है और अब वह किसी भी हाल में उसे जान से मारना चाहता था। यह बात सुनते ही सोबिन हमेशा की तरह उसे अपनी जान की भीख मांगने लगा, लेकिन टोनी को भी उसकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। क्लास के दौरान सोबिन की नजर यंग पर पड़ी, जो उस वक्त अपनी ट्रेनिंग कर रहा था, और उसे देखते ही सोबिन को एहसास हुआ कि उसके पास अभी 2 साल पड़े हैं बाहर जाने में, और अगर वो अच्छे से बॉक्सिंग सीख जाए तो अपनी जान बचा सकता है। इसके बाद वह तुरंत यंग को अपना ट्रेनर बनाने के लिए चला गया, जिसके लिए पहले तो यंग ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उसे लगता था कि शायद सोबिन अपनी काबिलियत का गलत फायदा उठाएगा। पर जब सोबिन ने उसे साथ हुए बर्ताव के बारे में बताया तो यंग को विश्वास हो गया कि वह कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चलेगा, और इसीलिए सोबिन ने उसकी मदद करने के बारे में सोचा। पर यंग को अपना ट्रेनर बनाने के लिए सोबिन को एक टेस्ट पास करना होगा, जिसमें उसे 450 मिनट में ग्राउंड के 100 चक्कर लगाने थे, और यह टेस्ट पास करने के बाद ही यंग उसे ट्रेनिंग देने वाला था। यह ट्रेनिंग सोबिन के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती थी, और इसीलिए उसने बिना रुके ग्राउंड के चक्कर मारना शुरू कर दिया, और भागते हुए आंखों के सामने सिर्फ उसे अपने साथ हुए बर्ताव की तस्वीर चल रही थी, और इसीलिए वह मरने को तैयार था, लेकिन रुकने के लिए नहीं। आखिर के कुछ राउंड तक सोबिन पूरी तरह से थक चुका था, इसीलिए यंग ने उसे रुकने के लिए कहा। सोबिन अपना टेस्ट पास करने का मन बना चुका था, और वह पूरे 100 राउंड मारने के बाद ही रुका। तब तक वह इतना थक चुका था कि वह जमीन पर बेहोशी होने वाला था। पर तभी यंग ने उसे पकड़ लिया। उसकी हालत को देखकर यंग समझ गया कि उसके लिए बॉक्सिंग सीखना कितना जरूरी था, और उसकी मदद करने के लिए उसने सबसे पहले जेलर को कहकर सोबिन को अपने कमरे में शिफ्ट करवा लिया। असल में जेलर भी यंग का बहुत बड़ा फैन था। वह जानता था कि यंग बुरा इंसान नहीं है, इसीलिए उसने तुरंत ही सोबिन को यंग के कमरे में शिफ्ट कर दिया। यंग ने सोबिन को ट्रेन करना शुरू कर दिया था, पर सोबिन की कमजोर हालत को देखकर वह समझ गया कि उसे सोबिन पर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उधर आकिया भी अपना बदला लेने के लिए तैयारी कर रहा था। उसे मीन के बारे में याद दिलाया, जो उस दिन सोबिन के साथ था, और वो लोग शायद मीन की मदद से सोबिन को यंग से अलग कर सकते हैं। उधर ट्रेनिंग के दौरान सोबिन काफी ज्यादा थक चुका था, और अब वो आराम करना चाहता था। पर तभी यंग ने उसे याद दिलाया कि वह ऐसे बर्ताव के साथ कभी भी बॉक्सिंग नहीं सीख सकता। उसकी यह बात सुनते ही सोबिन दोबारा से एक्सरसाइज करने में जुट गया। वो अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही लगातार मेहनत करता रहा, और धीरे धीरे उसके शरीर में बदलाव आने लगा। इसी बीच सोबिन यंग के बीच एक अच्छी दोस्ती हो गई। वही बाहर टोनी एक एक करके शहर के सभी गुंडों से लड़ना शुरू कर दिया, और एक दिन ऐसी लड़ाई के दौरान एक बहुत बड़े गैंगस्टर की नजर उस पर पड़ी, जिसने उसकी काबिलियत को देखते हुए उसे अपने लिए काम करने को कहा। पर टोनी इस चीज के लिए तैयार नहीं था, और इसीलिए उसने उस गैंगस्टर की बेइज्जती कर दी, जिसके बाद जवाब में एक गैंगस्टर ने उसे एक थप्पड़ में नीचे गिरा दिया। फिर उसने टोनी को उसका ऑफर मानने का एक आखिरी मौका दिया। टोनी को पैसे की सख्त जरूरत थी, और इसीलिए वह उस गैंगस्टर के लिए काम करने को राजी हो गया। उधर जेल में लंच के टाइम मिन ने सोबिन को बताया कि कुछ ही दिनों बाद यंग को बड़े लोगों की जेल में भेज दिया जाएगा, जिसके बाद सोबिन को आकियों से बचाने वाला कोई नहीं होगा। यह बात सुनते ही सोबिन काफी ज्यादा निराश हो गया, क्योंकि यंग ने उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया था, और इसीलिए वह तुरंत ही यंग से बात करने के लिए चला गया। पर यंग ने उसे समझाया कि कभी न कभी तो उसे खुद के लिए लड़ना ही पड़ेगा ना, और वह समय जल्दी आने वाला है। तो उसकी बात मानकर सोबिन दोबारा से ट्रेनिंग में लग गया। उधर आकियो के आदमी मीन को तंग कर रहे थे, पर तभी सोबिन वहाँ पहुँच गया, और जब उन्होंने सोबिन को धमकाने की कोशिश की तो उसने अपनी बॉक्सिंग स्किल से उन्हें पीट दिया। जैसे ही यह बात आकियो तक पहुँची तो उसने उन दोनों लड़कों को कहा कि जल्दी जाकर उसे मेरे पास लेकर आओ। पर अब वो दोनों सोबिन को मारने से डर रहे थे, क्योंकि उन्होंने सोबिन के पास जाकर उसे मदद करने के लिए कहा। जिसके बाद वह चुपचाप खुद ही आकियो से मिलने के लिए पहुंच गया, जहां उसने सबसे पहले आकियो से अपनी गलती के लिए माफी मांगी। पर आकियो को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, और उसने तुरंत ही सोबिन पर हमला कर दिया। पर अब यह पहले वाला सोबिन नहीं था, उसने भी अपने बचाव में आकियो से लड़ना शुरू कर दिया। पर आकिया अभी भी उससे ज्यादा ताकतवर था, और उसने अपनी पूरी जान लगाकर सोबिन को जमीन पर गिरा दिया।
गया, जिसके बाद उसको लगा था कि यह लड़ाई अब यहीं पर खत्म हो गई। पर तभी अचानक से सोबिन एक बार फिर से खड़ा हो गया। इस बार उसने अकियो को जो पीटना शुरू किया और वह उसे तब तक पीटता रहा जब तक यंग ने उसे रोक नहीं दिया। जिसके बाद वो दोनों चुपचाप वहाँ से चले गए और वह दिन ब दिन खतरनाक बनता जा रहा था। उधर यंग के साथ अपनी आखिरी ट्रेनिंग के दौरान सोबिन ने लगभग उसके चेहरे पर एक मुक्का मार दिया था, लेकिन इसी के साथ उन दोनों का साथ यहीं पर खत्म हो गया, क्योंकि उसी दिन यंग को दूसरे जेल में भेजा जाना था। जाने से पहले यंग ने उसे हमेशा मेहनत करते रहने को कहा। यंग के जेल से निकलते ही जून को भी आजाद कर दिया गया, जिसका मतलब यह था कि अब जेल में कोई भी किसी को परेशान नहीं करने वाला था। पर तभी हान ने सबको लड़ाई के लिए चुनौती दी, जिसमें शर्त यह थी कि अगर सोबिन जीत गया तो हान कभी भी किसी कैदी को परेशान नहीं करेगा। और इस लड़ाई के लिए उन्होंने 5 दिन बाद मिलने का फैसला किया। इसी बीच टोनी दोबारा से सोबिन से मिलने आया, क्योंकि जेल के बाहर तक सोबिन की ट्रेनिंग के चर्चे चल रहे थे। लेकिन वो डर के बजाय काफी खुश था, क्योंकि अब उसकी लड़ाई टक्कर की होने वाली थी। कुछ दिनों बाद मैच के दौरान हान और सोबिन एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रहे थे और सोबिन की कड़ी मेहनत के सामने हान भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया और अपनी हार मानते हुए उसने अपने वादे को पूरा करने का फैसला किया। उस दिन के बाद से जेल में कभी भी किसी को परेशान नहीं किया गया और धीरे धीरे सभी लीडर एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त भी बन गए। कुछ इसी तरह से सोबिन की कैद के 2 साल भी बीत गए और जेल से निकलते ही उसका सामना टोनी से हुआ, जिसने बिना कुछ बोले ही उसे लड़ना शुरू कर दिया। उनकी लड़ाई के दौरान हम देखते हैं कि वह दोनों ही इतने फुर्ती के साथ वह एक दूसरे को एक मुक्का भी मार नहीं पा रहे थे। पर थोड़ी देर बाद टोनी ने ठीक पहले की तरह सोबिन को पीटना शुरू कर दिया। पर तभी जमीन पर पड़े सोबिन की आंखों के सामने यंग का चेहरा आया। वो फिर से उठ खड़ा हुआ और लड़ना शुरू कर दिया और इस बार उसने यंग की बताई हुई एक खास टेक्निक का इस्तेमाल करके ऐसा मुक्का मारा जिससे टोनी चाहकर भी खड़ा नहीं हो पाया। टोनी को हारने के बाद सोबिन चुपचाप वहाँ से चला गया। दूर होने के बावजूद भी उसकी और यंग की दोस्ती अभी भी बरकरार, और यह शानदार कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।